JSO 2021 का पेपर सोल्यूशन हम देख रहे हैं। आज है क्वेश्चन नंबर 86 से लेकर 100 तक आज हम सॉल्व कर लेंगे। 86 कहता है क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू क्या होगी, किस तरीके से होगी कि जो भी ये फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है उसका जो मीन है वो 1.1 है। तो जनरली इस क्वेश्चन को देख के काफ़ी सारे बच्चे छोड़ देंगे, जबकि ये फॉर्मूला मैंने नोट्स में दिया हुआ है। द सेम फॉर्मूला यू कैन सी यहाँ पे नोट्स में दिया हुआ है मैंने, म्यू एक्स यानी कि मीन इक्वल्स टू ई एक्स इज इक्वल टू समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना है। सिंपल क्वेश्चन था ये, सिंपल क्वेश्चन है ये काफ़ी। क्या हो जाएगा, आप वैल्यूज रख दीजिए। म्यू एक्स यानी कि 1.1 हमें दिया हुआ है म्यू एक्स, ये है आपका 1.1 इक्वल्स टू x इंटू समेशन ऑफ x इंटू पी एक्स का समीशन। तो 0 इंटू 3a क्या हो जाएगा 0, प्लस 1 इंटू 3b क्या हो जाएगा 3b, प्लस 2 इंटू 4b हो जाएगा 8b। तो 1.1 इज इक्वल टू 11b इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू हो जाएगा 1.1 अपॉन 11। तो यहाँ से एक डेसिमल जब आप हटाओगे तो b की वैल्यू हो जाएगी 0.1। तो b की वैल्यू 0.1 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन 1 और 4 फिर भी बाकी। इट मीन्स हमें एक फिर से a कैलकुलेट करना ही होगा। अगर यहाँ पे भी 0.2 होता तो हम स्किप कर देते a कैलकुलेट करना और आगे फॉरवर्ड हो जाते। ठीक है, तो a कैलकुलेट वापस अब कर सकते हैं आसानी से। कैसे कर सकते हैं कि हमें पता है कि ये जो px का जो समीशन होता है प्रोबेबिलिटी का, दैट इज इक्वल टू 1। तो 3a प्लस 7p, 3a प्लस 7b इक्वल्स टू 1। तो 3a 7b की जगह 0.1 रखोगे तो हो जाएगा 0.7। तो इक्वल्स टू आप साइड चेंज करेंगे तो 1 माइनस 0.7। सो 3a इज इक्वल टू 0.3, देन a इक्वल्स टू 0.1। ओके, सो ऑप्शन 4 इज योर करेक्ट आंसर। सेम फॉर्मूला था, कुछ ज़्यादा था नहीं इस फॉर्मूले में, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया था बस। Next come to the question number 87. So question number 87 is the purchasing power of money is equal to, डायरेक्ट स्टेटमेंट है, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन प्राइस इंडेक्स नंबर। ये आपको याद ही होना चाहिए। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 88, फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंटेशन विच ऑप्शन इज रॉन्ग। ओके, तो रॉन्ग वाले को बाद में देख लेते हैं, करेक्ट वाले को क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 है, द स्मूथ कर्व emphasizes the fact that distribution is not showing the exact frequency for each category. ओके, तो जो फ्रीक्वेंसी कर्व मैंने आपको बताया था, फ्रीक्वेंसी कर्व एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तो वहां पे हम क्या बनाते हैं, ये स्मूथ कर्व बनाते हैं। ऐसे एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी जैसे डॉट्स होते हैं उनको हाथ से फ्री हैंड कर्व बोलते हैं, तो वहां पर एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी नहीं आती है, अप्रोक्सीमेट आती है। हिस्टोग्राम में अबार, तो ये ओके, ये करेक्ट है। हिस्टोग्राम में अ बार इज सेंटर्ड अबाउ ईच स्कोर और क्लास इंटरवल सो दैट द हाइट ऑफ द बार करस्पॉन्ड्स टू द फ्रीक्वेंसी। तो जिस तरीके से हम ये हिस्टोग्राम बनाते हैं, ठीक है, ये ग्राफ में, तो ये जो हाइट ये होती है ये यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को ही शो करती है। दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। बार ग्राफ प्रेजेंट स्कोर कैटेगरीज दैट आर मेजर्ड फ्रॉम ए नॉमिनल और एन ऑर्डिनल स्केल। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि स्केल जो होता है वो नॉमिनल या ऑर्डिनल से जो स्कोर कैटेगरीज डिवाइड होती हैं वो उसी स्केल से होता है। पॉलीगन क्या है, एडिशनल लाइन इन पॉलीगन। पॉलीगन क्या है, जिसमें मल्टीपल वो हो, मोर देन, जैसे 4 के लिए आप क्वाड्रिलेटरल करते हो, तो एन एडिशनल लाइन इज नॉट ड्रॉन एट ईच एंड टू ब्रिंग द ग्राफ बैक टू अ जीरो फ्रीक्वेंसी। सो ऐसा नहीं है, वो एक्सटेंशन इसमें हो जाता है लाइंस में, लाइंस का एक्स्ट्रा लाइन आप आगे बढ़ा सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। तो ऑप्शन 1 इज रॉन्ग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। तो क्वेश्चन नंबर 89 है आपका, द ग्रुप्ड डेटा फॉर ऑब्जर्वेशन। तो आपको ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, कंटिन्यूस रैंडम कंटिन्यूस डेटा है, ठीक है। तो पॉपुलेशन स्क्यूनेस पूछा है आपसे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि स्क्यूनेस के मुझे कितने फॉर्मूले पता हैं। ओके, क्योंकि ये जो डेटा है, इस डेटा से मैं क्या क्या कैलकुलेट कर सकती हूँ। इस डेटा से आई कैन कैलकुलेट द मीन, मिड वैल्यू फाइंड आउट करके मैं मीन कैलकुलेट कर सकती हूँ, मीडियन कैलकुलेट कर सकती हूँ। एक बार मिड वैल्यू आ गई तो मैं मीडियन भी कैलकुलेट कर सकती हूँ। एंड फॉर्मूला फॉर द स्क्यूनेस
जो है वन ऑफ द फॉर्मूला काफी सारे हैं, 3 इंटू मीन माइनस मीडियन अपॉन सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन तो कैलकुलेट हो ही जाएगा जब आप टेबल बनाएंगे, तो 1 3 3 5 एंड 5 7, तो मिड वैल्यू क्या हो जाएगी यानी कि x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2, 8 डिवाइडेड बाय 4, 12 डिवाइडेड बाय 2 इज 246 आपकी मिड वैल्यू आ गई। f आपको दिया हुआ है 212, तो fx आप कैलकुलेट कर देंगे 4 4 एंड 6 दूनी 12, तो समेशन ऑफ fx आपका आ जाएगा 16 और 12 कितना हो गए 28। ओके सॉरी 16 नहीं, 4 और 4 8, 20 हो गया एंड समेशन ऑफ f कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो मीन कितना, मीन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20/5 यानी कि 4 आ गई। अब दो चीजें हैं, आप पहले मीडियन कैलकुलेट करना चाहते हैं या फिर सिग्मा। तो सिग्मा के लिए आपको क्या चाहिएगा, x माइनस एक्स बार एंड x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n करके आपका सिग्मा आ जाएगा। तो एक तरीका तो ये है कि उससे भी पता चल सकता है, क्योंकि इसमें हमें सारी वैल्यूज कैन भी कैलकुलेटेड है, तो ऑप्शन 1 तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया। ठीक है, और दूसरा है कि आपको मीडियन कैलकुलेट करना आना चाहिए। अभी ये कंटिन्यूअस सीरीज है, उसके लिए जो मीडियन कैलकुलेट करने का जो तरीका है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हुए हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर, ये इस तरीके से सीरीज दी हुई है, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, एंड इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं आप कंटिन्यूअस सीरीज के केस में कि f निकालने के बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली जाती है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। फॉर्मूला इसका होता है L प्लस एच बाई एफ अपॉन एन बाई टू, L प्लस एच बाई एफ इंटू एन बाई टू माइनस सी एफ। तो L क्या होता है, लोअर क्लास ऑफ जो भी क्लास आ जाती है उसकी लोअर वैल्यू, H इंटरवल होता है, F उस करस्पॉन्डिंग जो CF है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, और यहाँ पर जो CF लेते हैं वो पिछली फ्रीक्वेंसी का CF लेते हैं। मैं फिर भी सॉल्व करके आपको बता देती हूँ ये। तो मीडियन मैं पहले कैलकुलेट करके बता रही हूँ। तो मीडियन जब हम CF निकालेंगे तो CF कैसे निकलता है, पहले सबसे पहले फर्स्ट फ्रीक्वेंसी लिख लो एंड उसके बाद 2 + 1 डायगनली ऐड करते जाओ, 2 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा एंड 3 + 2 इज 5 आ गया। ओके, तो अभी मीडियन का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है मीडियन का, वो हम लिख लेते हैं, दैट इज L प्लस h बाई f इंटू n by 2 minus CF, n by 2 minus CF। ओके, सो L कैसे कैलकुलेट करेंगे कि n by 2th जो टर्म, सो n यहाँ पर क्या है 5 है, 5 यानी 2.5, तो 2.5 यहाँ पर किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंडर आएगा, नियरेस्ट, तो वो 3 के आएगा। सो 3 के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो तो हो जाएगी आपकी यहाँ पर, ये f हो गई, h इंटरवल पता है आपको 2 है तो 2 हो गया, और 3 के करस्पॉन्डिंग जो लोअर क्लास है, जो क्लास है उसकी हो जाएगी लोअर क्लास 3, तो 3 + 2 / 1, n क्या है n अपना है 5, सो 5 अपॉन 2 इज 2.5, और जो CF है वो उसके जस्ट ऊपर वाली CF ली जाती है यानी कि 2.5 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 3 + 2, 2.5 में से जब आपके 2 जाएंगे तो 0.5 यानी कि 1/2 लिख दीजिए, तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 4। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जब मेरा मीडियन 4 आ गया, मीन ऑलरेडी 4 है, तो 4 - 4 सिग्मा मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, मेरा आंसर अपने आप आ गया कि स्क्यूनेस 0 होगी। वैसे भी जब क्लोजर फ्रीक्वेंसी होते हैं इंटरवल में तो भी स्क्यूनेस जो है वो 0 ही आता है, बट स्टिल वी हैव टू कैलकुलेट, और सिग्मा का तरीका आपको पता ही है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने पहले मीडियन कैलकुलेट कर लिया तो फिर सिग्मा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 90 इज बिट थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90। सो क्वेश्चन नंबर 90 का जो बेसिक जो फॉर्मूला है मैं आपको वो बता देती हूँ। सो 90 में क्या दिया हुआ है, रैंडम वेरिएबल x के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर लिमिट नहीं दिया हुआ है। डेंसिटी फंक्शन मतलब कंटिन्यूअस, वहाँ पे इंटीग्रेशन होता है, बट देयर इज नो लिमिट इज गिवन हियर। वेरिएंस पूछा है, जो बेसिकली जो फॉर्मूला होता है वेरिएंस का, दैट मैं आपको बता देती हूँ। वेरिएंस ऑफ x जो होता है वो होता है e of x²
माइनस म्यू स्क्वायर यानी कि ई एक्स का होल स्क्वायर। और जहाँ पर ए ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है इसके लिए म्यू कैलकुलेट करते हैं, म्यू एक्स जो होता है ई एक्स जो कैलकुलेट करते हैं वो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स होता है, देन इसका स्क्वायर करते हैं तो फंक्शन का स्क्वायर होता है। बट यहाँ पे वैल्यूज दी है 3 4 5, तो आप डायरेक्टली एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करके उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आपका 4/25 आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। सो क्वेश्चन नंबर 91 है रैंडम वेरिएबल x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप फॉर्मूला बैंक में देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है मीन वेरिएंस, सबके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। तो आपको मीन जो दिया हुआ है, मीन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू NP, यहाँ पे दिया हुआ मुझे 15। जो वेरिएंस होता है, वेरिएंस इक्वल्स टू होता है NPQ, NPQ, और वो मुझे दिया हुआ है यहाँ पर 10। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है वैल्यू ऑफ मोड, वैल्यू ऑफ मोड पूछा है। सो मोड का फॉर्मूला अगर मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, ताकि आपको याद रहे कि जो नोट्स बनाए हुए हैं वो स्पेसिफिकली JSO के एग्जाम को पैटर्न को देखते हुए ही बनाए गए हैं। तो यहाँ पे आपको जो है वो मोड का फॉर्मूला भी मिल जाएगा। सो मोड का फॉर्मूला ये रहा n+1 इंटू पी, कुछ केसेस में n+1 इंटू पी -1 भी हो सकता है। ओके, सो दिस इज योर फॉर्मूला। बाहर कुछ भी नहीं आएगा, उसके बाहर नोट्स के बाहर बहुत कम चांसेस हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें बहुत रिसर्च के बाद ये नोट्स बनाए गए हैं। सो n+1 इंटू पी। ओके, अब सारी वैल्यूज हैं हमारे पास, बस वैल्यूज को इधर उधर करना है। सबसे पहले तो NPQ में रख लेते हैं, इस इक्वेशन में NP की वैल्यू रख लेते हैं 15, तो Q क्या हो जाएगा 10/15। ओके, सो 10/15 कितना हो जाएगा 2/3। ओके, और Q मुझे पता है क्या होता है, बेसिकली Q होता है 1 माइनस Q होता है 1 माइनस P। ओके, सो 1 माइनस 2, ओके, हमें पता है Q की वैल्यू, P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो P क्या हो जाएगा 1 माइनस Q। सो 1 माइनस 2/3 यानी कि 3 माइनस 2, 1/3 आपकी वैल्यू हो जाएगी P की। ओके, तो P की वैल्यू आ गई 1/3। अब क्या करना है आपको, N की वैल्यू फाइंड आउट कर लो NP से। ओके, सो वी हैव NP इक्वल्स टू 15, सो N इज इक्वल टू क्या होगा 15/P। ओके, सो N की वैल्यू क्या आ जाएगी 45। ओके, आई होप बस इक्वेशंस का इधर उधर करना है, कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको ये पता है, ये पता है, ये पता है, देन क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। अब ये पता तभी होगा जब आपकी नजरों से ये गया होगा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है। हर चीज है जो भी आपने तैयारी की होगी, नोट्स की होगी, वहां पे मेंशन किया होगा नहीं किया होगा पता नहीं, बट यहाँ पे मेरे नोट्स में मैंने किया हुआ है, क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं। ठीक है, n की वैल्यू आ गई तो 41 प्लस p यानी कि 46 इंटू p यानी कि 1/3, तो 46/3 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 92 है, आपको डेटा सेट दिया हुआ है, रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x v/x कैलकुलेट करना है। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट जो ये v/x है उसके लिए जो फॉर्मूला है वो होगा आपका, यानी कि v जो होगा आपका कोवेरिएंस ऑफ x, y अपॉन वेरिएंस ऑफ x। सो सिंप्लीफाई अगर करें तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, समेशन ऑफ x माइनस x बार इंटू समेशन ऑफ y माइनस y बार। ठीक है, ये समेशन नहीं आएगा यहाँ पर, इस समेशन ऑफ ये हो रहेगा अपॉन समेशन ऑफ x माइनस x बार का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वी हैव x, वी हैव y, सो सिंपली वी कैन कैलकुलेट, फर्स्ट राइट x एंड y, 1 2 3 एंड 4, 4 5 3 एंड 2। तो x बार क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ x क्या है यहाँ पर, समेशन ऑफ x आएगा 10, समेशन ऑफ y आएगा आपका 14, तो x बार क्या हो जाएगा 10/4 यानी कि 2.5 एंड y बार हो जाएगा आपका 14/4 यानी कि 3.5। ठीक है, तो x माइनस x बार आप कैलकुलेट कर लीजिए। सो 1 माइनस 2.5, तो ये हो जाएगा -1.5, 2 माइनस 2.5 यानी -0.5,
3 माइनस 2.5 यानी 0.5 और ये आ जाएगा 1.5। x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर भी लगे हाथों कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2.25, 0.25, 0.25 एंड 2.25। ओके, तो जब ये आप ऐड करेंगे समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो ये आएगा आपका 4। ओके, 4 नहीं आएगा, सॉरी 5 आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा 4.5 प्लस 0.5 5 आ जाएगा। एंड y माइनस वाई बार आप कैलकुलेट कर लिए तो 4 माइनस 3.5 यानी कि 4 माइनस 3.5 यानी कि प्लस 1.5, 4 माइनस 3.5, so 0.5 and 5 minus 3.5 is 1.5 and 3 minus 3.5 is minus 0.5 and 2 minus 3.5 is minus 1.5। ठीक है, तो अभी ये जो दो वैल्यूज हैं उनका मल्टीप्लिकेशन आपको करना होगा। सो उनका मल्टीप्लिकेशन यानी कि ये हो जाएगा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार। ओके, तो माइनस 1.5 एंड 0.5, 15 5 75 माइनस है और 2 नंबर के बाद डेसिमल है 0.75, अगेन 0.75, ये हो जाएगा 0.25 माइनस में आएगा और ये हो जाएगा 2.25 माइनस में। ओके, जब इसका आप समेशन करेंगे तो आएगा आपका आंसर आएगा माइनस का 4। ठीक है, तो वैल्यूज रख दीजिए यहाँ पर -4/5, तो ये हो जाएगा माइनस का 0.8। ठीक है, सो ये था आपका ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। क्वेश्चन नंबर 93 है, व्हेन द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट व्हेन डेटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे जब हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं तो उसे बोलते हैं क्वालिटेटिव डेटा। अगर आपके ये क्लासिफिकेशन क्लियर नहीं है तो आप मेरे प्री वीडियो लेक्चर्स एक बार जाकर देखिए, वहाँ पे आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, deseasonalized time series data will have only trend, cyclical and irregular component। तो जब तीनों कंपोनेंट होते हैं तो तीनों कंपोनेंट जो है वो मल्टीप्लिकेटिव उनका वो रहता है, ऑर्डर रहता है। सो आंसर इज TCI इंटू 100। डिसीजनलाइज भी मैंने नोट्स में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो जो करेक्ट है एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। So for k treatments and n observation, so degree of freedom variation between में k minus 1 होता है, within में n minus k रहता है, and sum of square of total equal to sum of square of treatment plus error का addition रहता है। So this is wrong, mean sum of square of total equals to mean sum of square of treatment plus mean sum of square नहीं होता, वो upon में रहता है। Next come to the question number 96. 96 again is a statement। तो statement based question है, आप थ्योरी में ये देख सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। 97 है द मीडियन ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। सो द मीडियन ऑफ फॉलोइंग, मीडियन कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मल डिस्क्रीट सीरीज है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट फिर ये मैं सॉल्व करा देती हूँ यहाँ पर। सो आप इसको पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। असेंडिंग ऑर्डर में कितना, 7 से करेंगे, 7 7 2 टाइम आ गया। ओके, 8 कितनी बार है यहाँ पर, 1 2 3 एंड 4 बार है। फिर 9 कितनी बार है, 9 यानी कि 1 और 1 2 बार है। 10 कितनी बार है, 1 और 1 2 बार है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि जो अपर केस n है वो आपका 10 है। ठीक है, n 10 है यानी कि इवन नंबर है, तो इवन नंबर के केस में क्या होता है, n/2 प्लस 1th टर्म, यानी कि 10 n/2 2th टर्म प्लस n/2 2 प्लस 1th टर्म। सो n/2 कितना होगा, यानी कि 5th प्लस 6 आइटम का अपॉन 2। तो 5th और 6 पर कितना है, 1 2 3 4 5 एंड 6 पर 8 और 8 आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 16/2। 16/2 यानी कि आपका मीडियन आ जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 98 में है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, नल हाइपोथेसिस दिया हुआ है h0 ऑफ थीटा इक्वल्स टू 1, h1 ऑफ थीटा इक्वल्स टू 2, क्रिटिकल रीजन जो है वो 0.4 के बराबर या उससे ज़्यादा है x, द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर।
So there is a formula for calculating the probability of type 2 error. So type 2 error को hypothesis में हम बीटा से represent करते हैं, type 1 जो होती है वो अल्फा से represent होती है. So जो formula है that is probability of acceptance of null hypothesis upon when h naught is false, यानी कि alternative hypothesis. तो उससे आप calculate कर सकते हैं. Next come to the question number 99. Question number 99 है, in a 3 races, 2 genders, 5 in each treatment group of 2 ANOVA, the degree of freedom for source of variation due to interaction error and total respectively are. So degree of जो freedom जो होता है वो होता है कि number of जो labels हैं, so that is number of labels -1 यानी कि 3 - 1 level 1 and level 2 यानी races का और gender का 2 - 1 तो हो जाएगा 2 into 1 यानी कि 2, तो DF हो जाएगा 2, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया. उसके बाद सोर्स ऑफ वेरिएशन ड्यू टू इंटरेक्शन एरर, सो DF ऑफ जो एरर होता है दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो जाएंगे 3 into 2 into 5, तो वो हो जाएंगे आपके 30 माइनस नंबर ऑफ जो लेवल्स हैं. तो टोटल नंबर ऑफ लेवल्स कितने 3 and 2, तो 3 2 जा 6, तो 30 - 6 यानी कि 24. तो दोनों में ही 24 है, कैलकुलेट नहीं करते तो भी चलता. तो नेक्स्ट है आपका डिफरेंस ऑफ एरर, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द एरर. तो वो होता है कि जो टोटल जो DF ऑफ एरर आया है प्लस नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स, तो 24 प्लस नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स कितने हैं आपके 5, तो ये हो जाएगा 29. नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 100. सो क्वेश्चन नंबर 100 है आपका रिग्रेशन लाइन से. सो फॉर द वेरिएबल x and y वी कलेक्ट 4 ऑब्जर्वेशन विथ, आपको वैल्यूज दी हुई है डायरेक्टली और रिग्रेशन लाइन y ऑन x कैलकुलेट करने को बोला है. अगर आप ध्यान से मतलब आपका होगा तो क्वेश्चन नंबर जो 92 था उसमें ये हमने कैलकुलेट कर चुके हैं. तो जो कॉफिशिएंट आया था वो -0.8 वहाँ पूछा था v/x, तो वो वहाँ पे -0.8 आया था. तो अगर आपको थोड़ा सा भी माइंड में क्लिक किया होगा ना तो आप ऑप्शन और कुछ नहीं भी आ रहा होगा इसका फॉर्मूला जो कैलकुलेट करने का v/x का जो फॉर्मूला याद नहीं भी आ रहा होगा, तो भी अगर तुक्का भी लगाएंगे तो एटलीस्ट 1 और 2 तो नहीं ही लगाएंगे, ठीक है. तो एक बात तो ये थी. तो इसमें जो इक्वेशन जो होती है दैट इज y - y बार इक्वल्स टू v/x x - x बार होती है. सो v/x जो कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला डायरेक्टली लिखा हुआ है मैंने, summation of xy minus 1 by n summation of x summation of y upon summation of y square minus 1 by n summation of y का होल स्क्वायर. ठीक है, सारी वैल्यूज हमें दी हुई हैं. xy कितना दिया हुआ है 31 माइनस 1 बाई 4 कितना n कितना है यहाँ लिखा हुआ है 4 ऑब्जर्वेशन है 4 इंटू समेशन ऑफ x यानी कि 10 इंटू समेशन ऑफ y यानी कि 14. यहाँ पे समेशन ऑफ x आपने देखा वहाँ कैलकुलेट किया था, सेम आया था, सेम था, वैल्यू सेम ही है. इस क्वेश्चन पेपर में यही है कि वैल्यू सेम है. एक आध क्वेश्चन इधर उधर अगर नहीं आ रहा है, दिमाग प्रेजेंस ऑफ माइंड रहा तो थोड़ा इधर उधर हेल्प हो जाएगी. समेशन ऑफ y स्क्वायर है 54 माइनस 1 बाई 4 इंटू समेशन ऑफ y का होल स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर यानी कि 196. तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो v/x माइनस 0.8 आ गया. ठीक है, ये जो आप डायरेक्टली वहां से लिख सकते थे ये, क्योंकि अगर आपको क्लिक होता तो इतनी कैलकुलेशन बच जाती है आपकी वहां पे. ओके, और वहां पे हमने क्या किया था आपको अगर याद हो तो हमने x बार भी कैलकुलेट किया था, y बार भी कैलकुलेट किया था. ये क्वेश्चन दिया ही इसलिए कि भाई बच्चे ने पहले कर लिया होगा तो वहां से डायरेक्टली आपका टाइम वहां पे सेव हो जाए. तो x बार जो आया था वो आया था 2.5 और y बार आया था हमारा 3.5. बस वैल्यूज रख लीजिए. y माइनस 3.5 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 0.8 x माइनस 2.5. So y minus 3.5 equals to minus 0.8 x माइनस माइनस हो गया प्लस 25 8 200 2 के बाद डेसिमल हटा तो 2. So y is equal to minus 0.8, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 2 प्लस 3.5 यानी कि प्लस 5.5. ये हो गई आपकी रिग्रेशन लाइन यानी कि ऑप्शन 3. ओके, तो ये थोड़ी सी चीजें आपको ध्यान रखनी होती है क्वेश्चन में. क्वेश्चन पेपर में आपको इतना भी ध्यान रखना होता है कि कहीं पहले कोई क्वेश्चन हमसे छूटा है या हमने पढ़ा है तो वो किसी और क्वेश्चन से लिंक तो नहीं है.
खास करके 2021 के क्वेश्चन में काफी सारे क्वेश्चंस एक दूसरे से लिंक्ड मिले। ओके, तो अगला 2022 का सॉल्यूशन हम करेंगे। तब तक के लिए अपनी तैयारी करिए। थैंक यू।